हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सितारा का वीडियो देख लिया है, उस पर मैं एक रिव्यू बनाऊंगी थोड़ा ठहर कर, थोड़ा आराम से। कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में, लेकिन इस वीडियो में जो रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चाचा हाजी जो हैं उनकी वीडियो आई है और उन्होंने साजिद को जवाब दिया है। और साजिद की कम्युनिटी पोस्ट इनफैक्ट मैंने आज देखी है ना। कमाल बात, मतलब एक दिन पूरा गुजर गया और मेरी नज़रों से गुजरी ही नहीं। आज उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट है वो रिकमेंड हुई तो मैंने जा कर के वो देखी। तो मैंने कहा अब तक तो इस पर सब लोग चर्चे भी कर चुके होंगे, चलो मैं थोड़ी सी राय अपनी रख लेती हूँ। वही सारी बातें थी जो उन्होंने अपने व्लॉग में ही कही थी, जो कि कार में बैठ कर के रिएक्शन दिया था। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इंसान जो है ना, आप लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो मुझे ये बताओ। जो मिस्टर साजिद हैं, आप इस घर के दामाद हैं, है ना। अभी अम्मी के दो बेटे मौजूद हैं, एक है फारूक, दूसरा है नदीम। तो अगर अम्मी की तरफ से कोई बात कहनी है, अम्मी के लिए कोई बात करनी है, ठीक है। जो नदीम साहब हैं, मामू नदीम, वो अपने चैनल पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वो हमेशा अपनी जो टोन है ना उसको डाउन ही रखते हैं। वैसे हम सबको याद है जो इस कंट्रोवर्सी से स्टार्ट से जुड़े हुए हैं कि जब सितारा पहली बार सऊदीया गई थी तो यही मामू थे। उस वक्त इन्होंने आकर जिस तरह से अम्मी और सलमा फैमिली के ख़िलाफ़ जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था कि आप नहीं जानते कि जो माँ है ना वो उसी औलाद को प्यार करती है, उसी औलाद पर अपनी मोहब्बत निछावर करती है कि जिसके पास पैसा हो। और सच में मुझे इतना अजीब लगा था उनका ये स्टेटमेंट कि ये अपनी माँ के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और उस वक्त पता है मैं क्या समझती थी, उस वक्त मैं ये समझती थी कि क्योंकि जो वालदा हैं इनकी, सितारा की, वो विडो हैं, तो हो सकता है कि जो बेटी है वो सऊदीया में रहती है तो अम्मी को वो ले गई हो और अपने पास रखती हो और इस तरह से एक सिलसिला चल रहा हो। क्योंकि उस टाइम पर सितारा की अम्मी भी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, क्योंकि सितारा वायरल हो रही थी। तो सितारा से जुड़े जितने रिश्ते थे, लोग उनको देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। सितारा ने एक लाइव की थी जहां सितारा की अम्मी आई थी उस टाइम, और उन्होंने एक गाना गुनगुनाया था कि क्या था, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। तो उस पर सबा का कमेंट आया था, सबा इब्राहिम, अगर आप लोगों को याद हो, शायद वही लाइव थी, कि उसने कहा था सितारा से कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरी जो अम्मी है ना वो भी बिल्कुल आपकी अम्मी की तरह ही हैं, एक मिजाज में और एक अंदाज में जिस तरह आपकी वालदा हैं। तो उस टाइम में ये समझती हूँ कि अम्मी जो है ना वो इतना ज़्यादा कैमरा पर नहीं थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस माशाल्लाह इतना था उस वक्त भी कि मतलब अगर मैं एकदम से रैंडमली उठती ना, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं ना थोड़ा सा फितरतन एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाली इंसान नहीं हूँ। मुझे लोगों का हुजूम पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो नया नया कैमरा को फेस करे ना, तो उसके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो आकर इस तरह से गुनगुना दे या गा दे। बड़े बड़े स्टार्स आपने देखा, अरे नहीं नहीं मैं कहाँ गा सकता हूँ, अरे नहीं नहीं मैं नहीं गा सकता, अरे गाइए ना, दो जुमले गा दीजिए, दो बोल बोल दीजिए। तो वो लोग इसी तरह से अपने आप को बचा रहे होते हैं और कितनी कोशिश करते हैं, नहीं नहीं भाई मैं नहीं गा सकता, मैं गा नहीं सकती, है ना, ये वाला सिलसिला। तो मुझे भी उस टाइम ये सारी बातें याद हैं और मेरे सामने भी ना एक अलग पूरी चीज़ों की पिक्चर थी। मैं सोच रही थी कि सितारा की जो वालदा हैं वो अपनी बेटी और दामाद के साथ वहाँ रहती हैं और बहुत एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, और सितारा जो है वो भी खुश और मुतमईन है। वो अपनी ज़िंदगी में अब जिस तरह से चीज़ें चल रही है, अब हो गई है मामला। और सितारा के भाई भी हैं जो कि मामू नदीम की सूरत में हमें नज़र आ रहे होते थे। फारूक इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं था, गो कि माहम सितारा के पास ही रह रही होती थी, माहम रहती थी ना सितारा के पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते जो है ना इस हद तक क्लियर नहीं थे। उस वक्त एक और साहब सितारा के घर आए थे
जिन्हें सितारा ने अपना मामू बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया था। मे बी वो सितारा के रिश्ते के मामू हो। कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में उस टाइम की ना, जो सितारा का 2 कमरों वाला घर था, जो सितारा ने अपने वालिद की दी हुई ज़मीन को सेल करके उस टाइम ख़रीदा था, जहाँ से हमने सितारा की व्लॉगिंग, सितारा का जो भी एक लाइफ जर्नी है वो तमाम तर सिलसिला देखना स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे रिश्ते जो थे ना उस टाइम क्लियर नहीं थे। जैसे रुबीना बाजी को सितारा कहती थी ये मेरी बड़ी बहन है और ये पंजाब से आ गई हैं, और डीडी बीबी को भी भाई कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाती थी। इनके जो अकबर चाचा हैं वो नज़र आ रहे होते थे वीडियोस के अंदर, नैना नज़र आ रही होती थी। तो ये तमाम तर जो स्टार्ट की चीज़ें थी ना, बहुत सारे रिश्ते क्लियर नहीं हुए थे। बहुत सारे रिश्तों की जो रियलिटी है वो बहुत आगे जाकर खुली, जब चीज़ें कंट्रोवर्शियल हुई। लोगों ने यहाँ पर आकर एक्सपोज के नाम पर जो सितारा की वालदा हैं उनकी जो जितनी भी शादियाँ थीं, जो भी उनकी अपनी लाइफ रही, वो तमाम तर रिश्ते जो है ना, जो सितारा की वालदा ने ज़िंदगी जी वो एक जायज़ और शरन तरीक़े से जी है और उसमें कोई ऐब और बुराई नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जिस तरह से चीज़ें की गई, जिस तरह से मामलात रखे गए, फिर इनके जो स्टेप रिश्ते और रियल रिश्ते हैं वो खुलकर सामने आए। फिर लोगों ने अंदाज़ा लगाया, अच्छा ये इनका सगा रिश्ता है, अच्छा ये इनका सौतेला रिश्ता है। तो सगे सौतेले की जो रेस है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। खैर, कहना मैं ये चाहती हूँ कि हम ये तमाम तर चीज़ें देखते रहे और समझते रहे, और कहीं से भी किसी सिंगल एक जगह से भी ना ये वाली वाइब सामने नहीं आई कि जो अम्मा है वो वहाँ परेशान है। इवन जो सऊदीया से सितारा रह कर आ गई, जब सितारा सऊदीया गई थी ना, मेरा कुछ कंसर्न है, जो मेरे जहन में पॉइंट्स हैं। सितारा अपनी अम्मी के साथ वहाँ पर उन्होंने इतने टाइम बाद एक मिली, क्योंकि अम्मी जो है वो चली गई थी सऊदीया और उसके बाद वापस नहीं आई थी, है ना, चाचा से निकाह के बाद। और मेरे ख्याल में जो चाचा से निकाह है अम्मी का, शायद वो मुस्तफ़ा की पैदाइश के बाद हुआ था, कुछ इस तरह की बात है। क्योंकि अम्मी तो फिर सऊदीया से वापस आई नहीं है ना कभी भी। वहाँ जाने के बाद चाचा के पास जब चली गई निकाह के बाद, उन्होंने अपनी 1 एकड़ की जो ज़मीन सेल की थी, जो भी काम, जो भी मामलात थे उनके, जो भी उन्होंने किए थे। तो सितारा जो है वो पहली बार अपनी वालदा मोहतरमा से मिलती हैं जब वो उम्रा करने जाती हैं अपने 3 बच्चों के साथ, है ना। और वो मोमेंट इतना स्पेशल था, इतना एक इमोशनल था कि उस टाइम मैंने सितारा को कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स कि मैंने क्या कमेंट किया था, लेकिन वो मोमेंट बड़ा स्पेशल था, है ना। तो मैंने वहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा कमेंट किया था, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखकर ख़ुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इनकी वालदा से इनका मिलन देखकर, है ना। ये तमाम तर सिलसिले थे। फिर सितारा वहाँ एक लंबा अरसा गुजारती हैं, रहती हैं, 1 महीना कुछ इस तरह, और फिर वो वापस आ जाती हैं, ईद करके वापस आती हैं, है ना। और अम्मी कहती हैं कि जो शौहर है वो भी क्या उससे भी जो सगा है ना, वो आपके जो सगे रिश्ते हैं, जैसे आपके बहन भाई हैं, आपके अपने लोग हैं, माँ है। सलमा भी यही कहती है कि बस यही आपके अपने हैं, और जो बाकी इस टाइम आपके ससुराली रिश्ते हैं उनमें से कोई भी अपना नहीं है। कुछ इस तरह की बातें सितारा भी करती है उस टाइम, है ना। कुछ चीज़ें चल रही होती हैं इनकी जो सेकंड वाइफ है उसको लेकर और साजिद को लेकर, इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं देख रही थी कि ये तमाम तर बातें अम्मी भी करती हैं और सलमा भी करती है ना। अब पता नहीं सलमा का इसके पीछे क्या इंटेंशन होता है। सलमा सितारा को व्लॉगिंग के लिए रोकना चाह रही थी, किस रीज़न से रोकना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो जो सलमा ने अपना न्यू चैनल, ये जो अभी मौजूदा चैनल है, जब ये स्टार्ट किया था तो यही कहकर स्टार्ट किया था कि जो उनका पहला चैनल है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो सितारा आ रही है, और बस सितारा आई और सितारा के साथ इनकी व्लॉगिंग हम इस चैनल पर देखते गए। मतलब ये चैनल इस तरह से आगे रैंक करता गया। वो पहला जो मेकअप आर्टिस्ट वाला चैनल था वो कहीं बैक पर रह गया। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। अच्छा, बात बहुत लंबी हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ। कहना मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मामू नदीम भी हैं, फ़ारूक भी हैं, और अगर अम्मी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी तो क्या सितारा को वहाँ पर अम्मी की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई थी? अम्मी काम करने जा रही थी सितारा की मौजूदगी में, तो क्या सितारा ने कोशिश नहीं की थी कि अम्मी आप ऐसा कीजिए, मैं आपको अपने साथ ले चल रही हूँ, या मैं आपका कुछ इस तरह से वीज़ा भेजूँगी। उस टाइम ऐसा था कि सलमा जो
है ना उसका कुछ ऐसा सिलसिला था कि वो आएगी पाकिस्तान, और जो सितारा का एक घर था ना डिफेंस से पहले वाला, जिसमें सितारा कराची में एक पोश एरिया में गई थी, उससे पहले वाला जहाँ पर वो शिफ्ट हो गई थी रेंट पर, नीचे वाले पोर्शन में मामू नदीम रहते थे, तो वहाँ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में थी कि यहाँ पर सलमा आकर रहेगी, है ना, पाकिस्तान आने का था सलमा के। खैर वो तमाम तर चीज़ें फिर बिगड़ी और जिस तरह से मामलात थे वो हुए और चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती गई। बट एक बार भी सितारा ने पब्लिकली आकर ये नहीं कहा कि वहाँ जो अम्मी हैं वो चाचा के साथ जो ज़िंदगी गुजार रही हैं वो बड़ी पेनफुल है और अम्मी का जीना हराम किया हुआ है चाचा ने, उनको एक लम्हे का सुख नहीं है। नो डाउट अम्मी काम करती होंगी इस बात से, तो चाचा ने भी इनकार नहीं किया, है ना। और चाचा से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपने निकाह किया था अपनी मतलब पसंद से और आपकी ख्वाहिश थी कि आपको जीवन साथी चाहिए, तो फिर आपको इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए था ना कि ये जो जीवन साथी है इसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हैं तो फिर आपको इसको सुकून से एक पुरसुकून घरेलू लाइफ देनी है। बट अगर मैं इस पॉइंट पर आकर सोचती हूँ तो एक और काउंटर स्टेटमेंट आ जाता है जहाँ पर चाचा का कहना है, नजमा का कहना है, अब कौन सही कह रहा है वी डोंट नो। ये दोनों कहते हैं कि चाचा ने और सलमा ने और किसने, नजमा ने, इन सब ने अम्मी को कहा कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अम्मी का कहना था मैं काम करना चाहती हूँ ताकि यहाँ से मैं अपने बच्चों को अगर कुछ लेना देना करना चाहूँ जो अम्मी के बच्चे हैं, है ना। जैसे कि आयशा ने कहा था कि अम्मी ने आज तक तो हमें तो एक सिंगल सूट भी नहीं भेजा, ये सारी बातें की ना, मतलब अम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी वहाँ रहते हुए, क्योंकि अम्मी में एक एनर्जी थी, अम्मी में एक पोटेंशियल था माशाअल्लाह। अभी भी अम्मी बहुत ज़्यादा बाहिम्मत हैं और सुघड़ सलीका, वो तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है ना साफ़ सुथरी, नीट क्लीन, हमेशा वो मुझे बहुत एक सिमटी सिमटाई सी और बहुत घरेलू, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लेडी लगती हैं, है ना। ये एक उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई उनसे इख्तलाफ रखे, कोई उनकी हिमायत करे, लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी का एक अपना करिश्मा है, एक उनकी पर्सनालिटी का ऑरा है, इसको आप या मैं कोई भी डिनाई कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं डिनाई कर सकते, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे और यहाँ पर तेरा मेरा के साथ चाचा और अम्मी की ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। चाचू के अपने बच्चे थे, वो उनके बच्चे हैं। अगर अम्मी कभी कहती होंगी तो वो कहती होंगी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, चाचू कहते होंगे तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, मतलब हमारा वाली चीज़ इनकी लाइफ में नहीं आई। लाइफ के इस स्टेज पर जाकर इन दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन वो हमारा तुम्हारा मेरा तेरा ये इनकी ज़िंदगी में रहा हमेशा से, है ना। अभी भी हम यही चीज़ सुन रहे होते हैं जहाँ पर अम्मी और चाचा के इख्तलाफात हुए तो चाचा कहते हैं मैंने तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं रोका, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ ये कभी नहीं किया। अम्मी कहती हैं तुम्हारा बेटा अरबी, उसने इस तरह से घर को जो अम्मी ने बनाया था, जो अम्मी के पैसों से बना था, जिसके बारे में अम्मी ने चाचा से कहा था कि हरम में जाकर कह दो कि मैंने इस घर की तामीर पर 1 रुपया नहीं दिया। तो चाचा ने ये बात तो जाकर नहीं कही, लेकिन वहाँ पर वो यही कहती हैं कि घर बनाया था, उसमें हर मैंने अप्लाइंसेस लगाए थे, मतलब जब अम्मी पाकिस्तान में होंगी तभी लगाए होंगे ना। ये चीज़ मैं नहीं समझ पाती, मतलब अगर अम्मी सऊदीया में थी तो यहाँ पर फ्रिज, कूलर, पंखा और ये जो सीलिंग फ़ैन है ये सब अम्मी ने कैसे लगा लिया। अम्मी के पास इतनी रकम पाकिस्तान में रहते हुए कहाँ से आ गई कि अम्मी ने इतनी सारी जो लग्जरीज थी उस टाइम की वो उस घर के अंदर इकट्ठा कर ली। ये वाली बातें भी मेरे जहन में आती हैं। जो सवाल उठ रहे हैं ना वो तमाम तर चीज़ें मैं बिल्कुल एक यूँ समझ लें एक ऑनेस्टी के साथ सबके सामने रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिचुएशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा अजीब होती चली जा रही है, गुत्थम गुत्था होती चली जा रही है। तो अम्मी ने कहा ये घर जो है अरबी को दे दिया उसकी शादी पर, और फिर ये जो अरबी है उसने हर चीज़ का कबाड़ मार दिया, हर चीज़ जला दी। पता नहीं किस तरह अरबी ने जलाई, लेकिन जला दी, है ना। अम्मी का इतना नुकसान हुआ। फिर चाचा ने कहा कि जब सितारा की भाभी की, मतलब कहाँ पे मैं घुमा के रिश्ते पकड़ रही हूँ, मतलब जो फातिमा की शादी होने वाली थी तो उस टाइम तो ये बात थी, नजमा ने भी कहा था कि 1 लाख रुपए सितारा ने दिए हैं। अगर मुझे याद है, मैं सही बोल रही हूँ तो मुझे जहाँ तक मेरे जहन में जा रहा है कि अब्बू का घर जो है वो सब पेंट करवाया,
शादी के लिए, है ना, और अब्बू की जिद थी कि शादी इस घर से करो जो मेरा घर है, लेकिन हमने वहाँ पर शादी नहीं करनी क्योंकि अब्बू जो हैं उन्होंने कहा था अगर ये शादी हुई और इस पर मेरे बच्चों को नहीं बुलाया गया तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उधम मचा दूंगा। अब बच्चा रह कौन गया, आयशा जो है वो तो चली गई थी उम्रे पर, और यहाँ पर रह कौन गया था, सिर्फ अरबी। तो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी है जिससे ऑडियंस जो है ना वो अपनी अपनी राय बनाती है और उलझ करके बिल्कुल एक नोट पर आकर ना परेशान हो जाती है कि आखिर सच बोल कौन रहा है, किस पर यकीन करें, किसके दुख जो हैं वो क्लियरली यहाँ पर बयान हो रहे हैं, किसकी बात जो है वो सही है। तो खैर यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि सितारा ने पैसे ज़रूर दिए थे उस टाइम कि ठीक है आप कलर करवा लीजिए, और ये सोच कर दिया होगा कि ये घर तो आखिर में अम्मी के नाम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो मैं चाचा को नहीं दे रही, मैं अगर पैसे दे रही हूँ तो मैं अपनी माँ को दे रही हूँ, क्योंकि ये घर मेरी माँ का है, मेरी माँ के महर में लिखा हुआ है ना। ये तमाम तर चीज़ें सितारा के जहन में चल रही होंगी, और फिर एकदम से ये घर का जो लेन देन है ये इतना कॉम्प्लिकेशन का शिकार हुआ कि सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होते होते यूट्यूब पर आ गई। ठीक है, अब क्या था, जो चाचा की वीडियो आई है उस पर आते हैं। चाचा ने कहा है कि साजिद तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, ठीक है, रुतबे में भी। मैं चाहता हूँ कि हमारी तुम्हारी जो बात है वो बिगड़े ना। जिस हद तक चीज़ें एक है गिले शिकवे में और हमारे दरमियान इख्तिलाफात थोड़े बहुत हो गए हैं, वहीं आकर रुक जाए। अदरवाइज़ तुम जो आए दिन बात करते हो, मेरी बीवी का जो भी रिश्ता है हम उसको जिस तरह से लेकर चलें, हमारी मर्ज़ी हम लड़ें, हमारी मर्ज़ी हम सुलह करें, हमारी मर्ज़ी हम बात करें, हमारी मर्जी हम बात ना करें। तुम लोगों ने अपने घर में उनको रोक लिया है, उनका नंबर जो है वहाँ से चाचा को ब्लॉक कर दिया है, जो कि एक तरह से वादा खिलाफी है सितारा की तरफ से, क्योंकि सितारा ने कहा था चाचा आप बेफिक्र होकर जाइए, यकीन रखिए कि मैं आपकी अम्मी से वीडियो कॉल पे बात करवाया करूँगी। ये सितारा के अल्फाज थे जब अम्मी को सितारा मोबाइल दिलाने गई थी, है ना, कि सैमसंग का मोबाइल दिलाया था अम्मी को, है ना। ये तमाम तर सिलसिले थे। खैर फिर क्या था कि चाचा ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं तुम्हारे घर आया था, वही वाला एक इंसिडेंट कि जहाँ पर चाचा जाते हैं और जो चाचा अनवर हैं या बाबर है जिसने चुपके से वीडियो बनाई थी और कहा था कि सितारा के घर में एंट्री नहीं हुई और ये बाहर बैठे रहे, और उसका एक अलग मुद्दा बन गया था, राई का पहाड़ बन गया था, तिल का तेल बन गया था, है ना। फिर चाचा ने कहा कि मैं आया था और सितारा ने बुलाया था कि ठीक है चाचा आप आ जाइए, रुकिए। जिस तरह सितारा को उन्होंने कॉल की थी, सितारा ने कहा था हम आ रहे हैं चाचू। सितारा निकली हुई थी घूमने घामने और ये लोग आए, कहा कि फिर बहुत अच्छी तरह हमारी बात हुई थी, मेरी, सितारा की और मेरी वाइफ की। हम तीनों बहुत अच्छे एक नोट पर अपने तमाम तर इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे थे। मैं अपनी वाइफ को लेने आया था, मैंने कहा था तुम घर चलो, मैं वहाँ पर घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन बीच में जो साजिद है उसने कहा नहीं ऐसे घर नाम नहीं होगा, वकील और ये तमाम तर चीज़ें जब करना शुरू की तो यहाँ पर जो चाचा हैं उनकी जो एक थी ना अपना मिजाज वो हट गया कि अरे भाई जब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ तो आप तो थर्ड पर्सन हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा लुकमा क्यों दे रहे हो, हमारी बात बन रही है, चाहे मैं यहाँ रहकर नाम करूँ चाहे मैं अपने घर जो गांव वाला घर है वहाँ ले जाकर इसके नाम करूँ। मैं समझती हूँ अगर उस टाइम अम्मी को चाचा ले भी जाते ना अपने घर, क्योंकि वो तो जाने वाले थे सऊदीया, है ना, वहाँ ले भी जाते और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, उनकी पर्सनल स्पेस थी ना, बीवी थी, है ना, मियाँ बीवी की 100 बातें होती हैं, 100 गिले शिकवे होते हैं। अगर अम्मी उनके साथ जाने को तैयार थी और 2 कदम की दूरी पर तो आपका गाँव है, कौन सा वो अम्मी को वहाँ से एक कहते हैं ना क्या बोलते हैं हाईजैक करके अपने साथ सऊदीया ले जाते हैं। इतना आसान तो नहीं था ना अम्मी का वीज़ा बनना और ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर सिलसिले, या कोई ऐसी बात मनवा लेते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं ये समझती हूँ अगर चाचा अम्मी को लेने आए थे तो उस टाइम
आप भी चले जाते मिस्टर साजिद, आप फारूक क्या स्टे कर लेते, ऐसा कोई मसला थोड़ी था, चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं ना। बात तो सुनते, वो बात कर क्या रहे थे। अब क्या था उनका कहना था, उस वक्त भी तुमने बात बिगाड़ दी थी साजिद, और इस टाइम भी तुम आकर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, कमेंट खुद डिलीट करके चले जाते हो। मैं डिलीट नहीं करता हूँ, मैं नहीं मिटाता। और ये चीज़ मैं कहूँगी कि मिस्टर साजिद इसी तरह से कमेंट्स करते हैं, जो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स होते हैं ना, जो सवाल जवाब वाले होते हैं, वो करते हैं और वो खुद ही से डिलीट कर देते हैं। ये बात जब इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है ना, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। ठीक है, कोई और डिलीट नहीं करता उनका कमेंट, ये बात याद रखिएगा। जो पॉजिटिव कमेंट है ना, वो रहने देते हैं, बाकी कमेंट्स डिलीट करके चले जाते हैं। पता नहीं उनकी अपनी सोच समझ है, क्योंकि उनके कमेंट के नीचे ना उनके लिए अलग चित्रौल स्टार्ट हो जाती है। उनके लिए भी तो मैं समझती हूँ कि जो सितारा के फैंस हैं ना, वो भी उनको बहुत बुरे नामों से पुकार रहे होते हैं। अब तो मैंने मिस्टर साजिद की वीडियो के नीचे देखा है, लोग कह रहे होते हैं कि तू सितारा का पैसा इधर खर्च कर रहा है, और उन्हीं नामों से, जिन नामों से कि सितारा के हेटर्स मिस्टर साजिद को पुकारते हैं, उन्हीं नामों से सितारा के फैंस भी, या यूँ समझ लें जो सब्सक्राइबर्स हैं कुछ, वो भी मिस्टर साजिद को कॉल आउट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर जब सिलसिले चलते हैं, तो मुझे लगता है कि मिस्टर साजिद घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपनी जो एक है ना कि उनकी ट्रोलिंग की वजह से वो अपना कमेंट डिलीट कर देते हैं। उनके कमेंट डिलीट करने की मुझे ये वजह समझ में आती है। तो यहाँ चाचा ने कहा कि इस बार भी जब मेरी बीवी से बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई, हमारी सुलह है, हमारी लड़ाई है, मेरी बीवी है, मैं उसके साथ अपने मामलात तय कर लूँगा, तुम बीच में इतना ज़्यादा दखल अंदाजी क्यों करते हो। मैंने पहले भी सितारा से शिकायत की थी, तो सितारा ने कहा चाचा हमें नहीं पता, ये बाहर जाके कार में बैठकर रिएक्शन बना देते हैं, ये अपनी मर्जी से कमेंट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में सितारा आपको समझाना चाहिए कि आपके जो भी मामलात हैं आपके वालिद के साथ, आपके भाइयों के साथ, अगर मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करती, तो ये मेरे मैके का मामला है, ये मेरी माँ की ज़िंदगी का मामला है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन तमाम तर मामलात को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। मैं चाचा के मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ आपसे ज़्यादा, और अम्मी के मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ, दोनों की प्रॉब्लम्स भी मुझे समझ में आती है। तो खुदारा आप जाकर इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें मत किया करें, क्योंकि इससे अम्मी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो फिर ये सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बतौर बेटी, क्योंकि सितारा की वालदा की अपनी एक लाइफ है ना, मैरिड लाइफ है, तो वो डिस्टर्ब होती है। फिर मुझे एक और चीज़ यहाँ समझ में नहीं आती, मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है, आप देख लीजिएगा, मैं सबकी कमेंट्स अभी ना अप्रूव करती हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो है ना अगर बहुत बड़े होते हैं ना, तो जब मैं उनको अप्रूवल पर लगाती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, मैं उनको डिलीट नहीं करती। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ पर आप लोग क्लियर हो जाइए, सितारा, साजिद, अम्मी और उधर से चाचा और जो भी लोग हैं, कि देखें लोग यहाँ पर दो राय रखते हैं ना। मुझे प्रतिभा ने कहा कि आमना आप क्यों कहती हैं कि जो अम्मी हैं वो चाचू के पास जाएं। भाई मैं नहीं कह रही कि अम्मी चाचू के पास जाएं, ऐसा मिस्टर साजिद और सितारा और अम्मा का मानना है कि अगर चाचा जो है ना वो अम्मी को घर दे देते हैं, तो फिर अम्मी और चाचा की सुलह है। मतलब फिर सुलह की क्या नौयत होगी कि अनब्लॉक कर दिया जाएगा, बस चाचा जो हैं दूर बैठकर अपनी बीवी से बात कर सकेंगे, बस थ्रू स्क्रीन ये दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे, इसको सुलह कहते हैं। और इस सुलह के लिए आपको लगता है कि जो शर्त आप लोग रख रहे हैं वो सामने बैठा शख्स मान लेगा, तो फिर आपकी खाम ख्याली है। सुलह का मतलब तो ये है ना कि मतलब अगर उनकी खफगी है, उनकी लड़ाई है, जो भी है वो ख़त्म हो पूरी तरह से, और जिस तरह एक मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, वो उस तरह रहें। चाहे जब वो पाकिस्तान आए, थोड़ा सा टाइम अपनी वाइफ के साथ वो अपने घर में रहें, जो भी घर अम्मी के नाम है कर दें, अम्मी के नाम, अम्मी का महर है, मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं रखती, अम्मी का महर अम्मी को मिलना चाहिए। लेकिन जो आप लोगों की यहाँ पर सिचुएशन है ना, जब मैं उसको देखती हूँ और आप लोग जो सुलह कह रहे हैं, तब तक सुलह नहीं, तब तक सुलह नहीं, तो वो सुलह के बाद की कंडीशन क्या होगी, किस हद तक सुलह है ना, तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। बाकी अल्लाह हम सब के लिए
आसानी करें और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोग बुज़ुर्ग अफराद हैं, ज़ईफ़ अफराद हैं, है ना, उस चीज़ में आते हैं। आपको देखकर बच्चे सीखेंगे, आपको देखकर आपसे छोटे सीखेंगे। आप लोग यहाँ पर कौन सी एक आप लोगों ने जंग जदल का जो एक खाना जंगी होती है ना, ख़ानदानी खाना जंगी, वो स्टार्ट कर रखी है। तो काइंडली इस बारे में भी सोचिए। और बात मिस्टर साजिद से उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक तुम्हारे और कौसर के झगड़ों के बारे में बोला है, क्या कोई बात ऐसी की है? और मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मेरी आदत नहीं है। लेकिन अगर तुम अब बाज नहीं आए तो फिर मैं हर किस्म का जो लिहाज है, जो हर किस्म का एक मुरव्वत है, वो मैं भूल जाऊँगा और फिर मुझसे कोई गिला ना करना, शिकवा ना करना। अब इसे आप लोग ब्लैकमेलिंग कह लें, आप इसे धमकाना कह लें, जो भी कह लें, लेकिन है तो फैक्ट। बस इसी के साथ रिव्यू करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।